हेलो माय डियर फ्रेंड्स। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस ऑटोकैड मिलीमीटर चैनल में। आज हम सीखेंगे मूव कमांड, कॉपी कमांड, फिलेट कमांड एंड डिस्टेंस कमांड। आइए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मूव कमांड। मूव कमांड यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं मूव। फर्स्ट हमें एक रेफरेंस रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहिए। हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस रेक्टेंगल बाय कमांड REC। हम रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल हमने ड्रॉ कर दिया है। इसी के बाद इस रेक्टेंगल को मूव करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं एम। एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हमें बेस पॉइंट से ही मूव करना चाहिए। आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। और एक बार हम देखेंगे एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप देख सकते हैं हमें माउस को राइट लेफ्ट अप और डाउन, आप देख सकते हैं एवरी डायरेक्शन में रेक्टेंगल मूव होएगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया है। आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। इसी के बाद सेकंड है हमारा कॉपी। कॉपी कमांड यूज करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल सर्किल ड्रॉ करता हूँ। आप देख सकते हैं सर्किल कमांड से हमने सर्किल ड्रॉ किया है। कॉपी कमांड यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं CO एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एंटर। हमें स्पेसिफाई बेस पॉइंट हमें हमेशा सेंटर से ही लेना चाहिए सर्किल के लिए। आप देख सकते हैं कॉपी हो रहा है। आपको एक थिंकिंग आ रहा है कि सर्किल सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ही क्यों जा रही है, क्योंकि फंक्शन की F8 ऑन है। फंक्शन की F8 ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं सर्किल एवरी डायरेक्शन में मूवमेंट लेगी। फिर फंक्शन की F8 फिर से हम ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं सर्किल सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट लेगी। इसी के बाद हमारा थर्ड कमांड है फिलेट कमांड। फिलेट कमांड यूज करने के लिए फर्स्ट हम एक रेफरेंस 4 रेफरेंस रेक्टेंगल डालते हैं बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। आइए ड्रॉ करते हैं। लाइन कमांड से हम ड्रॉ करेंगे 400 mm, 600 mm, 400 mm, सी एंटर। अभी हम एवरी टाइम ऐसा डायमेंशन देके ड्रॉ नहीं करेंगे। अभी हम ये यही फिगर को ही कॉपी कर लेते हैं। CO एंटर, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। आप देख सकते हैं रेक्टेंगल कॉपी हो रही है। CO एंटर। आप देख सकते हैं हमने 4 रेफरेंस रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब फिलेट कमांड यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं F एंटर। फिलेट कमांड में जाने से पहले हमें 4 पॉइंट्स नोट कर लेना चाहिए, जो कि है ऑप्शंस। 4 ऑप्शन, जो कि फर्स्ट पॉलीलाइन, सेकंड ट्रिम, थर्ड रेडियस, फोर्थ है मल्टीपुल। तो आइए देखते हैं। F एंटर, T एंटर। बाय डिफॉल्ट एवरी टाइम ये ट्रिम पे ही रहता है। एंटर, रेडियस R एंटर। एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं 250 नहीं, 170 लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। आप देख सकते हैं फिलेट कमांड यूज हो रहा है। F एंटर, T एंटर, R एंटर, 170 एंटर। आप देख सकते हैं फिलेट कमांड F एंटर, T एंटर, R एंटर, 170। एग्जाम्पल अब यहाँ हम 200 लेते हैं। 200 एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं एनी डायमेंशन हम दे सकते हैं। अभी हमने देखा है ट्रिम पे, अब हम नो ट्रिम पे देखेंगे। F एंटर, T एंटर, नो ट्रिम एंटर, T एंटर, नो ट्रिम एंटर, R एंटर,
यहाँ पर भी 170 लेते हैं हम, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। ट्रिम की नो ट्रिम ऑप्शन हमने ऑन रखा है। जब हम ट्रिम ही रखते हैं तो उसके एडजस्ट कट हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। और एक बार हम नो ट्रिम पर देखेंगे, एफ एंटर, टी एंटर, नो नो ट्रिम एंटर, आर एंटर, 200 एंटर। आप देख सकते हैं फिलेट कमांड ट्रिम मोड में एंड नो ट्रिम मोड में हमने यूज किया है। अब एक स्पेशलिटी है फिलेट कमांड में, हम इसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अभी आपने देखा मैंने यहाँ पे एफ एंटर नंबर ऑफ टाइम्स यूज किया है, यहाँ पर सिर्फ एक ही बार हम यूज करते हैं, एफ एंटर, टी एंटर। अभी हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लास्ट टाइम हमने नो ट्रिम पर रखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये नो ट्रिम पर ही रहेगा। तो अब हम चेंज करने के लिए टी मारते हैं, टी एंटर, आर एंटर, 170 ही लेते हैं, 170 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, ये स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है इसकी। एंटर, एम एंटर। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इस फिगर में हमने सिंगल टाइम, जैसा कि एफ एंटर, एफ एंटर, एफ एंटर, बहुत टाइम लग जाता है। जब हम मल्टी एम एंटर कर देते हैं, आप मल्टी टाइम इसे यूज कर सकते हैं। अब हम नो ट्रिम में देखेंगे, एफ एंटर, टी एंटर, नो ट्रिम एंटर, आर एंटर, 200 एंटर, एम एंटर। आप देख सकते हैं मल्टी टाइम हम इस कमांड को यूज कर सकते हैं। इसी के बाद हमारा फोर्थ कमांड है कि डिस्टेंस कमांड। डिस्टेंस कमांड को यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं डी आई एंटर। डी आई एंटर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल का हम डायमेंशन लेते हैं, डी आई एंटर, स्पेसिफिक फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक सेकंड पॉइंट। आप देख सकते हैं 600 इसकी लेंथ है, सॉरी हाइट है। आप देख सकते हैं x इक्वल टू 0.00, y इक्वल्स टू -600, z इक्वल्स टू 0। z इक्वल टू 0 क्यों आया है? अभी हम 2D में ही है, जब हम 3D में जाएंगे तब z की भी वैल्यू हमें आएगी। डी आई एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। आप देख सकते हैं 600। तो आइए देखते हैं इसके नोट्स। मूव कमांड, कॉपी कमांड, फिलेट कमांड हमें मॉडिफाइंग टूल बार में से आता है। फर्स्ट, मूव कमांड। Move command is used to display an object a specific distance in a specific direction. Move command को हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए यूज करते हैं, जो कि स्पेसिफिक डिस्टेंस हो या स्पेसिफिक डायरेक्शन में। मूव कमांड यूज करने के लिए कीवर्ड है एम एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय लेफ्ट क्लिक एंड राइट क्लिक। हमें एम एंटर करने के बाद सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना चाहिए, उसी के बाद लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस फर्स्ट, देन राइट क्लिक। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमें बेस पॉइंट एडजस्ट से ही लेना चाहिए। एंड अगेन टेक द बेस पॉइंट ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय लेफ्ट क्लिक एंड मूव द कर्सर टू डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट। जब भी हम स्पेसिफिक बेस पॉइंट को क्लिक करते हैं, उसी के बाद हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट लेना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ कहीं भी हमें डिस्प्ले करना है वहां पर हमें लिख जाके राइट क्लिक क्लिक करना चाहिए। इसी के बाद सेकंड है हमारा कॉपी कमांड। कॉपी कमांड create a duplicate object. We have multiple copies options also. कॉपी कमांड हमें डुप्लीकेट कॉपी देता है एक फिगर की। कॉपी कमांड को यूज करने के लिए कीवर्ड है सी ओ एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंटर, सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बाय लेफ्ट क्लिक देन राइट क्लिक। फॉर एवरी कमांड ये तो सेम ही रहता है। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमें सेम बेस पॉइंट यहाँ पर भी लेना चाहिए। एंड अगेन टेक द बेस पॉइंट ऑन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बाय लेफ्ट क्लिक एंड मूव द कर्सर टू डिस्प्ले द मल्टीपल कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमें जब भी हम स्पेसिफिक बेस पॉइंट पर क्लिक करते हैं, वहीं पर ही हमारा ऑब्जेक्ट मूवमेंट लेना स्टार्ट करता है। इसी के बाद हम उसका डिस्प्ले मल्टीपल कॉपीज में भी दे सकते हैं। थर्ड है हमारा फिलेट कमांड। फिलेट कमांड भी हमें मॉडिफाइंग टूल बार से आता है। फिलेट कमांड इज यूज टू राउंड एंड फिलेट द एड्ज।
फिलेट कमांड से हम एडजेस प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रख लेनी चाहिए कि इसमें हम ऑप्शंस देखते हैं जो कि पॉलीलाइन, रेडियस, ट्रिम, मल्टीपुल। इसके शॉर्टकट्स हैं PRTM। ऑलवेज ट्रिम मोड शुड बी ऑन। हमें ट्रिम मोड ऑलवेज ऑन ही रखना चाहिए। ऑफ हमें एक्स्ट्रा वर्क जहां पर हमें यूज नेसेसरी यूज के लिए हम ट्रिम मोड ऑफ करते हैं। F एंटर, T एंटर। ट्रिम वंस चेक इनफ ऑन और नॉट। हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए ट्रिम मोड ऑन है या ऑफ है। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा ऑन ही रहता है। उसी के बाद R एंटर, हमें रेडियस देना चाहिए। स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, एग्जाम्पल यहाँ पर 1 दिया है मैंने। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट टू द फिलेट। इसी के बाद हम ऑब्जेक्ट को फिलेट करते हैं। यहाँ पर हम ये पॉइंट को याद रख लेना चाहिए, M। मल्टीपल कॉपीज के लिए हम यहाँ पर M एंटर करते हैं। इसी के बाद इंक्वायरी टूल बार, जो कि है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस से हम इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा फिगर कितने डायमेंशन में है। जैसा कि आप देख सकते हैं, डिस्टेंस कमांड इज यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस कमांड हमें 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताता है। इस कमांड को यूज करने के लिए हम कीवर्ड यूज करते हैं DI एंटर। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंटर। Place the cursor on a first point and move the cursor to talk a second point by left click। DI एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना चाहिए। उसी के बाद हमें प्लेस द कर्सर, यानी कर्सर को हमें फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट के लिए मूव करना चाहिए। उसी के बाद एंटर करना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायगोनल का भी हम डायमेंशन ले सकते हैं DI कमांड से, जो कि हमारा डिस्टेंस कमांड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and click on the bell icon to be notified from every update from AutoCAD Millimeter channel। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ भी समझ आ रहा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।